जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 7 के सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था 2 को पढ़ेंगे। तो इसमें अध्याय 6 में है बाजार। तो इससे पहले हम इस पाठ को पढ़ चुके थे कि बाजार क्या है, बाजार के प्रकार, साप्ताहिक बाजार और साप्ताहिक बाजार का क्या महत्व है, तो और मोहल्ले की जो दुकान है उसका क्या महत्व है, उसके बारे में हमने विस्तार से जाना था। साथ ही शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल के बारे में भी हम पढ़ चुके थे। तो आज इसको आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे कि ऑनलाइन शॉपिंग। तो आज के युग में सभी इस ऑनलाइन शॉपिंग से परिचित हैं। तो बहुत सारे ऑनलाइन साइट्स हैं जहां पर हम अपने सामानों को खरीदते हैं। आधुनिक समय का यह उभरता बाजार है। लोग इलेक्ट्रॉनिक साधनों तथा इंटरनेट की सहायता से वस्तुओं की खरीद एवं बिक्री करते हैं और इसमें लोग घर बैठे इंटरनेट के जरिए तरह तरह के सामान ऑर्डर कर देते हैं और कुछ ही दिनों में सामान उनके पते या घर तक पहुंच जाता है। तो कितनी सुविधाएं हो गई, अब बाजार जाने की भी आवश्यकता नहीं है। आप अपने मोबाइल फोन से इंटरनेट की सहायता से आप चेक कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे साइट हैं जिससे ऑनलाइन शॉपिंग किया जाता है। तो उसमें आपने अपने पसंद की चीज़ों को देखा, उसके मूल्य को देखा, फिर आपने ऑर्डर कर दिया और साथ में अपना पता, फोन नंबर दे दिया और कुछ दिनों के भीतर ही वो सामान आपके घर तक पहुंच जाता है। तो इसके लिए आपको ना कहीं जाना पड़ा, ना बाजार में जाना पड़ा, आपको सीधे इंटरनेट की सहायता से आपने बाजार कर लिया। साथ ही इसमें बहुत सारे ऑप्शन भी रहते हैं। एक ही ब्रांड के या फिर अलग अलग ब्रांड के आप कंपेयर भी कर सकते हैं कि किसका मूल्य कैसा है और उसके बाद आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको अलग अलग चीजें एक ही जगह पर उपलब्ध है। ऐसे जैसे बाजार में आप जाएंगे तो हर चीज के लिए आपको अलग अलग दुकानों में जाना पड़ेगा। हो सकता है आपके आसपास ना मिले, दूर जाना पड़ सकता है। लेकिन ये जो ऑनलाइन शॉपिंग है, इसके द्वारा आप घर बैठे ही बाजार एक ही जगह कर सकते हैं। और साथ ही इसमें सामानों को तो खरीदा जाता है, लेकिन कुछ लोग इसमें पोस्ट करते हैं, अपने सामानों को डालते हैं और इसी के जरिए अपने सामानों को बेच भी सकते हैं। इसमें वस्तुओं की कीमतों का भुगतान के समय डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के द्वारा किया जा सकता है। और सामान आपने ऑर्डर किया, उसमें पता लिखा और जो उसका मूल्य है उसको आपने अपने एटीएम कार्ड की सहायता से बिल को पे कर दिया। और बहुत साधारण से कुछ स्टेप होते हैं और आसानी से आप उसको कर सकते हैं और सभी लोग आज इससे परिचित हैं और सभी इससे बाजार भी करते हैं। इसके अलावे खरीदी गई वस्तुओं के घर पहुंचने पर नगद भुगतान, कैश ऑन डिलीवरी का भी विकल्प रहता है। तो इसमें 2 विकल्प होते हैं, या तो आप पहले क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से उसको पेमेंट कर सकते हैं, या फिर और एक सुविधा होती है कैश ऑन डिलीवरी, मतलब जब आपके पास सामान पहुंचे उसके बाद भी आप पैसे दे सकते हैं। तो दोनों सुविधाएं हैं, तो जो आपके लिए अच्छा रहे वो कर सकते हैं। ऑनलाइन खरीदारी देखिए इस तरह से साइट में जाकर उस पर किया जा सकता है। तो कुछ ऑनलाइन शॉपिंग के साइट हैं जैसे फ्लिपकार्ट हुआ, स्नैपडील हुआ, अमेजोन हुआ। तो ये सारे क्या हैं, इसके द्वारा ये जो साइट है इसमें आप विजिट करके सामानों की खरीद कर सकते हैं। तो समझ गए ऑनलाइन शॉपिंग, और ये आप जानते भी होंगे। अब है बाजार में वस्तुओं की आपूर्ति। तो बाजार जो है उसमें वस्तुओं की आपूर्ति किस प्रकार से होती है। आपने विभिन्न तरह के बाजारों के बारे में पढ़ा होगा। तो क्या आप सोच सकते हैं कि इन बाजारों में सामान कहाँ से आता है। सामान तो बाजारों में बिकता है, लेकिन बाजारों में भी तो कहीं से सामान लाना पड़ता है। तो सामानों का उत्पादन कारखानों, खेतों और घरों में होता है, लेकिन हम कारखानों और खेतों से सीधे सामान नहीं खरीदते हैं। क्या करते हैं, वस्तुओं के उत्पादन करने वाले भी कम मात्रा में बेचने में रुचि नहीं रखते हैं। तो लोग ये अलग अलग मतलब जो व्यापारी हैं उनको बेचना नहीं चाहते हैं, जो किसान होते हैं या फिर कारखाने होते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है, थोक में सामानों को बेचा जाता है। कुछ लोग वस्तुओं के उत्पादन
एवं उपभोक्ता के बीच माध्यम या कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वस्तुओं के उत्पादन करते हैं, उनके और उपभोक्ता उनके बीच की कड़ी होते हैं, मतलब बीच में काम करते हैं। वे वस्तुओं को उत्पादक से खरीद कर लाते हैं और उपभोक्ताओं को पहुंचाने का कार्य करते हैं। ऐसे लोगों को व्यापारी कहा जाता है और ये लोग बाजार में वस्तुओं की आपूर्ति करते हैं। बाजार में कारखाना मालिक से लेकर थोक व्यापारी, खुदरा या फुटकर व्यापारी तथा व्यापारियों की एक लंबी श्रृंखला होती है। तो बाजार में कारखाना मालिक होता है जो सामानों को तैयार करता है, फिर वहां से जो थोक व्यापारी होते हैं वे थोक में मतलब बहुत अधिक मात्रा में सामानों को खरीदते हैं। फिर थोक व्यापारी क्या करते हैं, जो छोटे छोटे खुदरा या फुटकर व्यापारी होते हैं उन तक पहुंचाते हैं। और फिर ये जो कड़ी होती है बाजार से जो कारखाने से हमारे पास जो सामान आता है, उपभोक्ता तक जो सामान आता है, उसके बीच में लंबा कड़ी है, बहुत सारे लिंक है बीच में। जैसे कारखाना मालिक हुआ, थोक व्यापारी, खुदरा या फुटकर व्यापारी, और इस तरह से सिस्टेमेटिक सामान हमारे पास पहुंचता है। थोक व्यापारी किसानों या कारखानों से बड़ी मात्रा में सामान खरीदकर खुदरा या फुटकर व्यापारी को बेचते हैं और खुदरा व्यापारी इन सामान और वस्तुओं को सामान्य उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं। सामान्य उपभोक्ता कौन है? हम जो बाजार से सामान खरीदते हैं। तो इस तरह से जो बड़े व्यापारी होते हैं, थोक व्यापारी, वे सामान लाते हैं, फिर छोटे छोटे व्यापारियों को देते हैं, फिर छोटे छोटे व्यापारियों से वो सामान जाता है दुकानदारों तक, दुकानदारों से हम खरीदते हैं। तो इस तरह से कड़ी बना हुआ है, श्रृंखला बना हुआ, एक के बाद एक। तो अब देखते हैं उदाहरण इकबाल का। इकबाल सब्जियों का थोक व्यापारी है। इकबाल सब्जियों का एक थोक व्यापारी, ये चित्र में दिख रहा है ना, तो इसके पास अधिक अधिक सब्जियां हैं। वह दूर दराज के किसानों से सब्जियों को खरीदकर शहर में अपनी दुकान और गोदामों में भंडारण करता है। वो क्या करता है, जो छोटे छोटे किसान हैं सबसे सब्जियां खरीदता है और शहर में उसके जो भंडार करने की जगह है, गोदाम है, वहां लाकर सब्जियों को रखता है, जहां से वह फुटकर व्यापारियों को सब्जियां बेचता है। वो तो हो गया बड़ा व्यापारी इकबाल। फिर वो लाकर सामान को गोदामों में रखता है, फिर वहां से जो छोटे छोटे व्यापारी होते हैं उनको सामान बेचने का काम करता है। और कुछ किसान अपने उत्पादों को उसकी दुकान पर पहुंचाते हैं। और कुछ किसान क्या करते हैं कि अपना जो उनका उपज होता है उसको लाकर थोक व्यापारी को बेच देते हैं, या फिर थोक व्यापारी किसानों के पास जाकर उसे इकट्ठा करने का काम करते हैं। तो दोनों ही प्रक्रिया हो सकती है। अब देखते हैं बाजार का महत्व। तो बाजार का क्या महत्व है? तो अब तक जो हमने जाना तो उससे हम ये समझ गए हैं कि बाजार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दैनिक जीवन में हमें बहुत सारी वस्तुओं की आवश्यकता होती है और हम उन सभी वस्तुओं का स्वयं उत्पादन नहीं कर सकते। सारी चीजों को तो हम नहीं उपजा सकते हैं। तो बाजार के माध्यम से हमें उन सारी चीजों की पूर्ति होती है जो हमको दैनिक जीवन में आवश्यक है। बाजार लोगों को रोजगार, आय, लाभ के अवसर प्राप्त कराता है और इससे देश के विकास में भी सहायता होता है, क्योंकि हर किसान तो हर सब्जी नहीं उगा सकता है, सब कुछ नहीं उगा सकता है। तो वो क्या करता है, व्यापारियों को बेच देता है और जो उसको चाहिए वो चीज दूसरे दुकानदारों से खरीद लेता है। तो इस तरह से बाजार में एक संतुलन बना रहता है। और हम भी तो सभी चीजों का उत्पादन नहीं करते, हमको वो चीजें कहाँ से मिलती है? बाजारों से मिलती है। तो इस तरह से हमारे लिए बाजार बहुत महत्वपूर्ण है। अब बचत का महत्व। तो बचत जो शब्द है वो है सेविंग। आपने जो आय किया, जितना पैसा कमाया, उसमें से कुछ पैसा आपको बचत करना चाहिए, क्योंकि बचत बहुत जरूरी है, वो भविष्य के लिए भी बहुत आवश्यक है। तो आप अपने आसपास प्राप्त जो आपके पास रुपये हो वो पूरी तरह से खर्च नहीं कर आप क्या करते हैं, भविष्य के लिए कुछ बचा कर रखते हैं और वह बचत कहलाता है। तो अपने पास आप जो पैसा बचा कर रखते हैं, आपको जो आय होता है, तो उस पैसे को कहते हैं बचत। जीवन में बचत का उतना ही महत्व है जितना कि आमदनी का।
तो पैसे कमाना जितना आवश्यक है उतना ही आवश्यक है उस पैसे को बचाकर रखना भी। तो किसी व्यक्ति की आमदनी कितनी भी अधिक हो, परंतु यदि उसमें बचत की आदत नहीं है तो उसे समय समय पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कि कोई व्यापारी बहुत ज्यादा या फिर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा आमदनी करता है, उसकी बहुत ज्यादा कमाई है, लेकिन यदि वो पूरे पैसे खर्च कर देता है तो और कुछ भी बचा के नहीं रखता, तो ऐसे समय में उसको भी बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि जो मुश्किल वक्त आता है, जैसे किसी की बीमारी, किसी की शादी, तो ये सारे समय में पैसे की आवश्यकता है। यदि वो भविष्य के लिए नहीं बचा के रखे तो उस समय उसको बहुत पछताना पड़ता है। आज की बचत अथवा संचय ही भविष्य के मुश्किल वक्त का सहारा होता है। तो हम जो थोड़े थोड़े करके हर महीने कुछ कुछ पैसा जमा करते हैं, तो वो पैसा जो बच के रह जाता है उसी से हम मुश्किल वक्त में, किसी बीमारी के समय या फिर कोई हमारा पारिवारिक कार्य है, तो उस समय में यही बचत हमको सहायता प्रदान करता है। अतः बचत चाहे धन की हो या फिर जल, समय, ऊर्जा की, सभी रूपों में इसे बढ़ावा दिया जाना चाहिए और इनके दुरुपयोग से बचना चाहिए। सिर्फ हमें पैसे की ही बचत नहीं करना चाहिए। जैसे पैसे की बचत करेंगे तो मुश्किल समय में हमारी वो मदद करेगा, उसी तरह हमें जल, समय की, ऊर्जा की भी बचत करनी चाहिए। क्योंकि इसका यदि हम बहुत ज्यादा खर्च करेंगे, बहुत ज्यादा उपयोग करेंगे, तो भविष्य के लिए ये नहीं बचा रहेगा। मतलब जो हमारी अगली पीढ़ी होगी वो उसका उपभोग नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो जल हैं उनमें कमी धीरे धीरे आपने देखा होगा उसमें कमी आने लगी है, भूमिगत जल में कमी आने लगी है, वर्षा में कमी आने लगी है, और साथ ही क्या है कि जो ऊर्जा के साधन है वो भी क्या है, उसको निर्माण में लाखों करोड़ों वर्ष का समय लगता है। तो इसलिए ये सारी चीजों का बचत करना बहुत आवश्यक है, तभी हमारा भविष्य सुरक्षित रह सकता है। अब देखते हैं कुछ शब्द, जैसे बाजार हुआ, मार्केट, खरीदना, परचेज, व्यापारी, ट्रेडर्स, बचत, सेविंग, साप्ताहिक, वीकली, बेचना, सेल, आपूर्ति, सप्लाई, दुकान, शॉप। तो ये सारे शब्द आप कर लेंगे। और बाजार को आपने अच्छी तरह से समझा, कितने तरह के बाजार होते हैं, जो किराने की दुकान होती है, मोहल्ले की दुकान होती है, उसके बारे में आपने जाना। साथ ही थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी, खुदरा व्यापारी के बारे में जाना, और साथ ही और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज के बारे में आपने पढ़ा, बचत। तो बचत की आदत भी डालिए अपने में, और ये चीजों को समझते हुए इसको पढ़िए। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।